नमस्कार साथियों, चैनल हिंदी विषय साहित्य में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपने इस चैनल पर तैयारी करते हैं हिंदी की उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं की, और उसी के क्रम में कबीर ग्रंथावली से तीसरा अंग अर्थात विरह का अंग का आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। इसके प्रारंभिक 20 पदों को हम आज की कक्षा में देखेंगे, जो कि आरपीएससी द्वारा निर्धारित नए हिंदी कॉलेज लेक्चरर के सिलेबस में लगे हुए हैं। 20 दोहों का अर्थ करने से पूर्व इन दोहों का भावार्थ समझने का प्रयास करेंगे और उसके बाद इनका अर्थ करेंगे, क्योंकि जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो भावार्थ से संबंधित ही पूछे जाएंगे। देखते हैं अंग परिचय में क्या लिखा गया है। प्रेम की परिपूर्णता एवं परिपक्वता के लिए विरह आवश्यक माना गया है। जैसे कि कल हमने गुरुदेव का अंग पढ़ा था, उसमें लिखा था कि यदि आप परमात्मा की प्राप्ति करना चाहते हैं तो जीवन में एक योग्य गुरु का होना आवश्यक है। उसी प्रकार इस अंग में कवि कहना चाह रहे हैं कि यदि आपके प्रेम की पूर्ण रूप से आप प्रेम को पाना चाहते हैं तो उसमें विरह का भी बहुत अधिक योगदान रहता है। क्या क्या रहता है, इसको समझाते हुए आगे कबीर कहते हैं कि विरह के द्वारा ही आत्मा परमात्मा की ओर और भी दृढ़ता के साथ उन्मुख होती है। इसलिए प्रत्येक शाखा के भक्ति काव्य में, चाहे वह सगुण का उपासक हो चाहे निर्गुण का, विरह का विधान किया गया है। विरह वर्णन में मैथिली शरण गुप्त साकेत के अंतर्गत उर्मिला का विरह वर्णन आपने पढ़ा है, नागमती का वियोग वर्णन भी आपने पढ़ा है। प्रस्तुत अंग में कबीर ने भी परमात्मा के प्रभाव में और उसके दर्शन करने की तीव्र उत्कंठा में आत्मा के विरह का वर्णन किया है। कबीर कहते हैं कि उनकी आत्मा क्रौंच पक्षी की भांति प्रियतम से मिलने के लिए चीत्कार कर रही है। क्रौंच पक्षी का विरह तो केवल कुछ समय का होता है, क्योंकि प्रातः काल होते ही वे दोनों फिर परस्पर मिल जाते हैं, परंतु परमात्मा का विरह तो अनंत है। जो जन राम से बिछुड़ जाते हैं वे उन्हें कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। विरह की इसी अनंतता के कारण आत्मा इतनी दुखी हो जाती है कि उसे ना तो दिन को सुख मिलता है, ना रात को, बल्कि स्वप्न में भी सुख की प्राप्ति उसको नहीं होती। विरहिणी आत्मा अपने प्रियतम परमात्मा से मिलने के लिए बहुत ही आतुर है। वह रात दिन उसके पथ पर खड़ी हुई उसकी प्रतीक्षा करती रहती है और प्रत्येक पथिक से उनके आने का समाचार पूछती रहती है। मतलब देखिए, आत्मा का मानवीकरण यहाँ पे किया गया है। अब आत्मा तो खड़ी नहीं रहेगी, है ना, तो विरहिणी के रूप में उसका मानवीकरण किया गया है। बिना प्रियतम के मिले उसे पल भर के लिए भी चैन नहीं मिलता। विरह के कारण वह अर्थात आत्मा इतनी दुर्बल हो गई है कि यदि राम के दर्शन की इच्छा से वह ऊपर उठती भी है तो उससे खड़ा नहीं रहा जाता, और शारीरिक दुर्बलता के आधिक्य के कारण उठते ही फिर गिर पड़ती है। तो विरह वर्णन को आप उसी तरीके से लगा सकते हैं जैसे किसी नायिका का विरह वर्णन हो। उसकी अर्थात आत्मा की अवस्था मृत प्राय हो गई और मरने के पश्चात यदि प्रभु की प्राप्ति होगी तो उससे क्या लाभ होगा, अर्थात कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि लोहे के टुकड़ों के समाप्त होने के पश्चात यदि पारस पत्थर की प्राप्ति हो तो उसका कोई उपयोग नहीं हो सकता। विरह का दुख बड़ा ही अनोखा एवं विलक्षण है, क्योंकि इसमें ना तो विरहिणी ही प्रियतम तक जा पाती है और न प्रियतम ही उससे मिलने आता है। इस प्रकार विरहिणी का मन विरह की तीव्र ज्वाला में जल जल कर भस्म होता रहता है। इस अवस्था में विरहिणी के पास केवल एक ही उपचार रह जाता है, वह अपने शरीर को विरहाग्नि में जलाकर भस्म कर दे और अपने धुएं को स्वर्ग तक पहुंचा दे। हो सकता है उस धुएं को देखकर ही दयालु प्रियतम के मन में कुछ करुणा का उद्रेक हो। विरह की पीड़ा इतनी अद्भुत होती है, चाहे इसका जो उपचार किया जाए किंतु इसकी वेदना कम नहीं होती। इसकी वेदना का अनुभव केवल दो ही व्यक्ति कर सकते हैं, एक तो वह जिसे वेदना हो रही हो और दूसरा वह जिसने वेदना दी है। अब इसके बाद भी बहुत कुछ लिखा गया है। अब लेकिन क्योंकि हमारे सिलेबस में मात्र 20 दोहे ही लिखे गए हैं तो उनका ही सार मैंने आपको पढ़ के सुनाया है। बाकी जब पूरी पुस्तक हम पढ़ेंगे तब इसका पूरा सार देख लेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और सिलेबस कवर करना इस समय एक चैलेंज है। तो सिलेबस को ही कवर करते हैं, बाकी जो ज्ञान है, बाकी जो चीज़ें हैं उनको बाद में देख लेंगे। और हाँ, आपको आज जो वीडियो है आज या कल थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो सकता है, क्योंकि बच्चों ने ये जो मेरा स्टैंड है ये तोड़ दिया है, तो हाथ में फ़ोन पकड़कर मैं ये वीडियो बना रही हूँ, जिसके कारण ये पूरा वीडियो बहुत ज़्यादा हिल डुल रहा है। लेकिन मुझे लगता है मेरी आवाज़ आप लोगों तक सही से पहुँच रही होगी, तो आप वो थोड़ा सा क्या ही बोलूँ मैं, अब आप में इसमें थोड़ा सा एडजस्ट करिए, क्योंकि अब इतना समय नहीं है। अगर समय रहा तो फिर देख लेंगे, एक बार जैसे तैसे करके सिलेबस तो कंप्लीट करना ही है ना। अब जब शहर जाना होगा तब स्टैंड आएगा, अब स्टैंड के इंतजार में ये तो नहीं हो सकता कि मैं वीडियो ही ना बनाऊं। जैसे तैसे तो मैटर मिल पाया है भगवान की इच्छा से,
बाकी आप लोग स्वयं समझदार हैं। देखिए पहला दोहा देखते हैं। रात्यों रूनी विरहनी ज्यों बंचों को कुंज, कबीर अंतर प्रजलिया प्रगटा बहारी विरहा पुंज। रात्यों यानी रात भर, अंतर यानी हृदय, पुंज यानी समूह। परम तत्व की विरहणी आत्मा रात्रि भर इस प्रकार रोती रही जिस प्रकार वियुक्त क्रौंच पक्षी करुण चीत्कार करता है, कुंज। कबीर जी कहते हैं कि विरह समूह के प्रकट होने से हृदय वियोग ज्वाला में दग्ध हो रहा है। समझ में आ गया? रात्यों रूनी विरहनी, विरहनी आत्मा रात भर रोती रही जिस प्रकार जो क्रौंच पक्षी हैं आपस में जब बिछुड़ जाते तो करुण चीत्कार करते हैं ना, इसी प्रकार रात भर रोती रहती है। ठीक है, और क्या हो रहा है? विरह का समूह, जो हृदय के अंतर्गत जो विरह की भावना है उसके कारण जो अंतर्मन है उसमें जलन की स्थिति हो रही है, क्योंकि जल रहा है, मन जल रहा है ना। किसी की याद में तो मन जलता है ना, तो वैसे ही आत्मा का मन किसकी याद में जलेगा? आत्मा का प्रियतम कौन है? परमात्मा। अब दूसरा देखते हैं। अच्छा, इसको देख लेते हैं। विशेष में ये रूपक है, रूपक में रूढ़ मिथ्य का उपयोग है। ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरे नंबर का दोहा है। अंबर कुंजा कुरलियां गरजी भरे सप्ताल, जिनि थे गोविंद बिछुड़े तिनके कौन हवाल। है ना। आकाश ने क्रौंच एवं कुररी पक्षियों की विरहानुभूति पर करुणाद्र हो बरसकर समस्त ताल जल से परिपूर्ण कर दिए, किंतु इन विरहणों की पुकार तो उस बादल ने सुन भी ली, किंतु जो प्रभु वियुक्त है उसका रक्षक तो और कोई नहीं हो सकता। ठीक है, दोबारा देखते हैं। अंबर कुंजा कुरलियां गरजे भरे सब ताल। अंबर ने जो पक्षी हैं उनके जो वियोग भरा उनका जो प्रलाप है उसको सुनकर उन्होंने वर्षा कर दी, जिससे सब तालाब भर गए, यानी उनकी जो प्यास थी वो बुझ गई। लेकिन जो गोविंद से बिछड़े थे उनका कौन हवाल, अब उनकी पूर्ति कौन करे? केवल परमात्मा ही उनकी विरहाग्नि को शांत कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जब तक परमात्मा नहीं मिल जाएंगे इसी प्रकार विरह में आत्मा तड़पती रहेगी। यदि ईश्वर को पाना है तो आप में ऐसे ही होना चाहिए। यदि आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके प्रति पूर्ण समर्पण आपको करना होगा। जब तक वो प्राप्त न हो जाए तब तक उसको प्राप्त होने के मार्ग में और कोई बाधा नहीं होनी चाहिए, और निरंतर दिन रात उसका ही ध्यान आपको होना चाहिए, तब जाके वो लक्ष्य मिलता है। तीसरा देखते हैं। चकवी बिछुड़ी रैन की आय मिली प्रभात, जे जन बिछड़े राम से ते दिन मिले ना रात। ठीक है, तो रात्रि में जो चकवी और चकवा पक्षी होते हैं यदि वो बिछुड़ जाते हैं तो सुबह होने पर फिर मिल जाते हैं, लेकिन जो जन राम से वियुक्त हो जाते हैं ना तो वो दिन में मिलते हैं ना कभी रात में। राम से तात्पर्य यहाँ दशरथ नंदन राम से नहीं है, बल्कि निर्गुण परम ब्रह्म परम शक्ति राम से है। कहा भी जाता है ना, जैसे मीरा ने तो कृष्ण की प्रति माधुर्य भक्ति की है, लेकिन उनके पदों में भी राम नाम आपको मिल जाएगा। राम से तात्पर्य परम शक्ति। गांव में भाषा भी होती है कि आज तो मेरे शरीर, जैसे बुखार वगैरह आ जाता तो कहते हैं आज तो ऐसा लग रहा है शरीर में राम ही नहीं रहा, है ना, मतलब शक्ति ही नहीं रही। एक प्रकार से कबीर के इस वियोग का उद्दीपन विभाव वर्णन है, जिसमें विरहणी आत्मा को एक वियुक्त युग का मिलन देखकर अपना मिलन खटकता है। यह विश्वास है कि चकवा और चकवी दिन छिपते ही अलग होकर एक दूसरे की विरह में तड़पते हैं और प्रभात में मिल जाते हैं। ठीक है, इसके साथ ही चौथे नंबर का पद देखते हैं। बांसुरी सुख न रैन सुख, न सुख सुपने माही, कबीर बिछड़िया राम सो, न सुख धूप न छाई। कबीर जी कहते हैं कि राम वियोगी को न दिन में और न रात में चैन है, न स्वप्न में। उसे प्रिय की वियोग व्यथा ही व्यथित किए रहती है। धूप या छाए कहीं भी उसे सुख प्राप्त नहीं होता। जैसा मैंने कहा कि आपको इतनी मिलन की तीव्र आशा होनी चाहिए तब जाके आप मिलते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई आपको आपका सिर पकड़ के और गहरे तालाब में आपको डुबोने का प्रयत्न करे तो छटपटाहट होगी ना, आपको बाहर निकलने की दम घुटेगा। तो उसी प्रकार जब ईश्वर से मिलने की इतनी छटपटाहट आपके अंदर हो कि ना आपको दिन दिखाई दे, ना रात दिखाई दे, ना धूप न छाए, तब जाके उस परम पिता को हम प्राप्त कर सकते हैं। और ये हर लक्ष्य के बारे में है, ऐसा ही है। यदि जीवन में मान लीजिए यदि हम चाहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बने तो दिन रात हमें इसी परीक्षा का सिलेबस, इसी परीक्षा से संबंधित तैयारी करनी पड़ेगी, तब जाके हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। 5वें नंबर का देखते हैं।
विरहन ऊबी पंथ सिरी पंथ बूझे धाई, एक शब्द कही पीव का कवर मिलेंगे आई। विरहिणी मार्ग में प्रिय की प्रतीक्षा में खड़ी आते जाते पथिक से जिस प्रकार उत्कंठा सहित प्रिय आगमन का समाचार पूछती है, उसी प्रकार साधक की ब्रह्म वियुक्त आत्मा गुरु से प्रिय की चर्चा सुनती हुई यह जानना चाहती है कि प्रभु से कब भेंट होगी। विरहिणी ऊबी पंथ सिरी, है ना, मार्ग के किनारे खड़ी होकर पंथ पूछती रहती है कि मेरे प्रियतम कब आएंगे पथिकों से। उसी प्रकार मतलब जो परमात्मा से मिलन का आकांक्षी है, वह व्यक्ति गुरु से बार बार पूछता है कि अब प्रभु के मिलने में कितनी देर है, यानी कितनी और साधना हमें करनी पड़ेगी तब प्रभु आकर मिलेंगे। ठीक है, जो विद्यार्थी नए हैं चैनल पे उनसे कहना चाहूंगी कि आप सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपके संपूर्ण सिलेबस की तैयारी चैनल पे उपलब्ध प्लेलिस्ट के माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है, देखिए बच्चे बहुत ज्यादा शोर मचाते हैं ना। प्रस्तुत अलंकार लौकिक एवं आध्यात्मिक प्रेम की व्यंजना एक ही विभाव के माध्यम से युगपत रूप से हो रही है, अतः यहाँ प्रस्तुत अप्रस्तुत का निर्णय न होने के कारण प्रस्तुत अलंकार है। देखिए बहुत सारे दोहे हैं, ये जो 20 दोहे हैं इनकी व्याख्या बहुत तरीके से की जा सकती है। जैसा कि मैंने कहा कि इस समय उद्देश्य सिर्फ जल्दी से जल्दी सिलेबस की जानकारी ले लेना है, सिलेबस को पूरा कर लेना है। पुनः जब मैं आपको इनकी व्याख्या कराऊंगी तो अपने ढंग से कराऊंगी और विस्तार से आपको इनके जो अनेक अर्थ अन्य विद्वानों द्वारा निकाले जाते हैं इन पदों के, वह भी करके बताऊंगी। लेकिन इस समय केवल 1 या 2 लाइन एक पद के बारे में, एक दोहे के बारे में कहकर उसे समाप्त करके जल्दी से आगे बढ़ेंगे। बहुत दिनन की जोबती बाट तुम्हारी राम, जिव तरसे तुझ मिलन को मन नहीं विश्राम। हे राम, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा बहुत समय से कर रही हूँ, मेरे प्राण तुम्हारे दर्शन के लिए त्रसित है और मन बिना दर्शन के व्याकुल है ना। जीव तरसे तुझ मिलन को, मेरा जो जीव है, मेरा जो आत्मा है तुझसे मिलन को तरसती है, और मन नहीं विश्राम, मेरे मन में बिल्कुल भी विश्राम नहीं है। विप्रलम्ब श्रृंगार है, ये तो सबको ही पता है, संयोग श्रृंगार नहीं है। विरहन उठे भी पड़े दर्शन कारिणी राम, मुवा पीछे दे हुए जो दशरथ कहीं, जो दर्शन कहीं काम। हे राम, यदि आपके दर्शनों की उत्कंठा में विरहिणी उठती भी है तो छिड़काए होने के कारण गिर पड़ती है, अर्थात आपके विरह में वे अत्यंत कृशकाय हो गई है। उससे मरणोपरांत यदि आपने रोग निवारक सुदर्शन चूर्ण अपना सौंदर्य में स्वरूप दर्शन दिया तो वह किस प्रयोजन का, है ना। विरहिणी उठे भी पड़े दर्शन कारण राम, यदि विरहिणी उठना, ये तो बिल्कुल बिहारी की नायिका के जैसा हो गया ना, कितनी कमजोर हो गई है कि हवा के झोंके से 4 कदम आगे और 4 कदम पीछे हो जाती है। तो विरहिणी उठे भी पड़े दर्शन कारिणी राम, मुवा पीछे दे हो गए सो दर्शन की काम, है ना। का बरसा जब कृषि सुखाने, है ना। तो जब मतलब कि यदि समय पर आपने दर्शन नहीं दिए तो विरहिणी जो है वो मर जाएगी, उसके बाद दर्शन देने से कोई भी लाभ नहीं है। ठीक है, यानी विरह की चरम अवस्था में अब दर्शन जरूरी है। का बरसा जब कृषि सुखाने से तुलना कीजिए, हाँ ठीक है। मुवा पीछे जिन मिले कहे कबीरा राम, पाथर घाटा लोह सब पारस कोने काम। कबीर जी कहते हैं, हे प्रभु, यदि आपका दर्शन मृत्यु के पश्चात हुआ तो वह किस प्रयोजन का, वह तो उसी प्रकार निरर्थक हो जाएगा जिस प्रकार कोई पारस पत्थर की प्राप्ति के लिए लोहे को प्रत्येक पत्थर से घिसकर समाप्त कर दे और जब उसे पारस की प्राप्ति हो। पारस पत्थर जो होता है उसको अगर आप लोहे से पर घिस दें तो लोहा सोना बन जाता है। तो वो कहते हैं कि जब लोहा ही खत्म हो गया तब पारस किस काम का रहेगा। अर्थात हे ईश्वर, विरह की स्थिति बहुत ज्यादा व्याप्त हो गई है, जल्दी से आके मिलिए, नहीं ऐसा ना हो कि प्राण निकल जाए और उसके बाद आप दर्शन भी दो तो वो किस काम के। दृष्टांत अलंकार द्वारा वेदना की व्यंजना में सहायक है। वियोग श्रृंगार का उत्तम परिपाक यहाँ पर किया गया है। 9वें नंबर का देखते हैं। अंधे सड़ाना भाजसी संदेश, 1 सेकंड आप रुकिएगा, मैं अभी आती हूँ। चलिए रहने दीजिए, बच्चे क्या है कि मानेंगे नहीं, शोर करते ही रहेंगे ना। अंधे सड़ाना भाजसी संदेशो कहिया, के हरि आया भाजसी के हरिया ही पास गया। विरहिणी आत्मा किसी दूत से कहती है कि मेरे प्रिय मिलन में असफलता की आशंका नष्ट नहीं होती, अतः तुम प्रभु से कहना कि या तो वे स्वयं भागकर शीघ्र मेरे पास आ जाएं अथवा फिर मुझे ही उनके पास आना पड़ेगा, अर्थात अपने प्राण त्यागने पड़ेंगे। ठीक है। आए न सकियो तुझ पे सुकू न तुझे बुलाए, जियरा यूं ही ले गए विरह तपाए तपाए। कबीर की वियोगनी आत्मा कहती है कि मैं तेरे पास भी नहीं आ सकती क्योंकि मैं इतनी समर्थ नहीं हूं।
और तुझे अपने पास भी नहीं बुला सकती, क्योंकि अभी मैं सर्वात्म समर्पण नहीं कर सकी जो तुझे आकृष्ट करके मेरे पास तक लिया है। अतः यही दिखाई देता है कि तुम हमारे प्राणों को इसी प्रकार विरह में तपाते तपाते समाप्त कर दोगे, है ना। आई ना सकूं तुझ पे, सकूं ना तुझे बुलाए, जियरा यूं ही ले होगे विरह तपाए तपाए। यह तन जालो मसी करूं, ज्यों धुआं जाए सरग, मतिवे राम दया करे बरसी बुझावे अग। विरह की इस असहनीय अवस्था में यह इच्छा होती है कि मैं अपना यह शरीर भस्म कर छार कर दूं, जिससे मेरी अस्थियों का जो धुआं आकाश में फैलेगा तो संभव है दयानिधि राम दयाद्र होकर अपनी कृपा दृष्टि से वारी से उस अग्नि को बुझावे, यानी जल से, अपनी कृपा दृष्टि के जल से इस अग्नि को बुझावे। मतलब वो आपने एक और पढ़ा होगा ना गुरुदेव वाले अंग में, 7 समुद्र मसी करूं तो गुरु गुण लिखा ना जाए। मसी का मतलब होता है राख या स्याही, है ना, दोनों ही होता है। तो यह तन जालो मसी करूं, इस तन को जलाकर मैं राख कर दूं, जिससे कि धुआं स्वर्ग में पहुंच जाए। हो सकता है उसी से राम दया करें और अपनी कृपा के बादल से ये मेरी विरह की अग्नि, अपने मिलन रूपी या कृपा रूपी बादल से मेरी विरह रूपी अग्नि को बुझा दे। रूपातिशयोक्ति अलंकार है और विप्रलम सर्व श्रृंगार तो सभी पदों में रहेगा। ये तन जालो मसी करो, लिखो राम को नाम, लेखनी करूं करंक की, लिख लिखी राम पठाओ। विरहणी कहती है कि ये इच्छा होती है कि शरीर को जलाकर स्याही बना लूं और अस्थियों की लेखनी, इससे राम का नाम लिखूं और लिख लिख कर अपने प्रभु राम को दे दूं। कदाचित इस कृत्य से प्रसन्न होकर वे दर्शन दे दें। ये तन जालू मसी करूं, लिखो राम को नाम, लेखनी करूं करंक की, करंक यानी अस्थि पंजर की, लिख लिख राम पठाऊं और उस राम के पास भेजूं, ताकि वो ये देख सकें कि मैं उनके प्रति समर्पित हूं पूर्ण रूप से। कबीर पीर पिरावनी पंजर पीड़ न जाए, कबीर पीर पिरावनी पंजर पीड़ न जाए, एक न पीड़ पिरत की रही कलेजा छाए। पंजर यानी होता है यह शरीर, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसका क्या भावार्थ है। कबीर कहते हैं कि पीड़ा बड़ी वेदनापूर्ण होती है, शरीर की पीड़ा ही इतनी कसक में होती है कि उपचार करने पर भी नहीं जाती। फिर प्रेम की जो पीड़ा है वह तो सर्वथा उपचार से ही बाहर है, वही असह पीड़ा मेरे हृदय में समा गई है। और इस पीड़ा का क्या है आपके समझ में, इस पीड़ा का क्या उपाय? केवल और केवल परमात्मा से मिलन। एक जो पीड़ पीड़ित की रही कलेजा छाए, और प्रेम की पीड़ा ने मेरे संपूर्ण कलेजा पर आधिपत्य जमा लिया है। बहुत ज़्यादा आपको आज वीडियो में डिस्टर्बेंस हो रहा होगा, इसके लिए मैं खेद प्रकट करती हूँ और कुछ कर नहीं सकते, है ना। बच्चों के साथ बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन समस्या जो भी हो जीवन की, उससे परीक्षा की तिथि आगे नहीं खिसकेगी। और ये मेरा एक छोटा सा प्रयास है और आप लोग शायद समझें इस चीज़ को, है ना। चोट सताणी विरह की सब तन जर्जर होए, मारण हारा जान के जिह लागी सोए। विरह की चोट बड़ी व्यथित करती है, इसकी वेदना से शरीर किशकाय हो जाता है। इस पीड़ा का अनुभव केवल दो ही को होता है, एक तो उसको जो भोग रहा है और दूसरा जो इस पीड़ा को प्रदान कर रहा है। एक तो मारण हारा जानी है के जिह लागी सोए, है ना। चोट सताणी विरह की चोट मुझे सता रही है। सब तन जर्जर होए, सब तन जीर्ण और कृश हो रहा है। मारण हारा जान, ये जो मुझे मार रहा है या तो वो जानता है, और या फिर जिसके ये लगी है वह ही जानता है। कर कमाण सर साध कर खेचोर जू मार्या माही, भीतर विद्या सुमार है जीवे के जीवे नाही। भगवान रूपी प्रियतम ने हाथ में धनुष धारण कर खींचकर ऐसा प्रेम बाण चलाया है कि वह हृदय के आर पार हो गया है, हृदय प्रेम में ही हो गया है। उसके प्रेम तीर की यह चोट इतनी गहरी है कि जीवन जन्म और मरण के मध्य झूल रहा है, अर्थात प्रभु प्रेम उसे अपनी ओर खींचता है और सांसारिक आकर्षण अपनी ओर। ऐसा ही कल हमने गुरुदेव के अंग में भी पढ़ा था। कर कमाण सरसांद कर खेचे जो मारा माही, भीतर विद्या सुमार है जीवे के जीवे नाही। तो बड़ी विषम परिस्थिति हुई है कि ईश्वर की भक्ति मोक्ष की तरफ खींच रही है और एक तरफ संसारिक मोह माया खींच रही है। ऐसे में बड़ी ही क्या बोले उसको, विकट स्थिति हो गई है, जन्म और मरण के मध्य में झूल रही है जो शरीर है। जो जब हूँ मारिया खींच कर तब मैं पाई जान, लगी चोट मरम की ले गई कलेजा छाण। जब गुरुवर ने पूर्ण शक्ति के साथ खींचकर उपदेश द्वारा प्रेम रूपी बाण चलाया, तभी मुझे ज्ञात हुआ कि यह प्रेम बाण की मर्मांतक चोट मेरे हृदय के पार हो गई है और यह प्रेम तन मन से मेरा जो प्रेम से तन मन बिंध गया। ये कल हम पढ़ चुके थे तो उसको नहीं देखेंगे, आगे देखते हैं।
जरी सारी मार कली सो मेरे मन बसिया, तिही सरी अजहु मारी, सर बन सच पाऊं न, सर बिन सच पाऊं नहीं। हे गुरुदेव, जिस प्रेम बाण से आपने मुझ पर चोट की है वह मेरे मन में बस गया है। वह बाण स्वर वाणी का अर्थात प्रेम उपदेश का था। उसी को आज मेरे में पुनः मार, क्योंकि उसके बिना मुझे शांति नहीं मिलती है। विरोधाभास है, जो बाण शरीर को बीनता है वह प्रिय लग रहा है ना। जिह सरी मारी काली, जो सर मेरे मन बसिया, वह बाण मेरे मन में बस गया है। ती सरी आज मार, सर बिन सच पाऊं नहीं, सच पाऊं नहीं। ठीक है, तो कुल मिला के उसकी प्रेम के उपदेश द्वारा ही, है ना। आपने एक वो भी सुना होगा ना, बोधा का, यह प्रेम को पंथ कराल महा, तलवार की धार पे धावनो है। तो बस वैसा ही प्रेम आपको ईश्वर से करना पड़ेगा, और उसमें कष्ट भी प्रेमी जन को ईश्वर के वियोग में जो कष्ट मिलता है वह भी प्रिय लगता है। 18वें नंबर का देखते हैं। विरह भुभंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बोरा कोई। प्रसिद्ध है यह, और यह पूछा जा सकता है ना। विरह रूपी सर्प शरीर की बांबी में घुसा बैठा है, उसे कोई भी मंत्र बाहर निकालने में समर्थ नहीं हो सकता। प्रभु का वियोगी तो जीवित ही नहीं रह सकता, वह जीवन मुक्त हो जाता है, और यदि जीवित रहता है तो सांसारिक कर्तव्यों आदि से पूर्ण और संपृक्त हो जाता है। उसे लोग पागल कहने लगते हैं। बिल्कुल सरल सा है। विरह भुभंगम, विरह रूपी शाप मन में बसता है, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बोरा होई। ये ऐसा कल गुरु के अंग में भी हम पढ़ चुके थे, तो बहुत ज्यादा व्याख्या में नहीं करूंगी। ठीक है। बिरह भुभंगम पैस कर किया कलेजे घाव, साधु अंग न मोड़ ही, ज्यों भावे त्यों खाव। विरह रूपी सर्प ने शरीर में प्रवेश कर हृदय में घाव कर लिया है, किंतु इस वेदना से साधु जन विचलित नहीं होते। जैसे उसकी इच्छा होती है उस रूप में उसे अपने को खाने देते हैं। भाव यह है कि साधक विरह की कठोर यातनाओं से पथ विचलित नहीं होते। साधु अंग न मोड़ ही, साधु अपने अंग को नहीं संभालता है, नहीं मोड़ता है। ज्यों भाव है सोई खाऊं, उस विरह रूपी सांप को जिस प्रकार भावता है उसी प्रकार मुझे खा ले। पूर्ण समर्पण है। सब रंग तंतर बाव तन, विरह बजावे नित, और न जाने कोई और न कोई सुन सके के साई के चित। शरीर रूपी तंत्री पर शिराव रूपी तांतों को विरह नित्य बजाता है। शरीर रूपी तंत्री पर शिराव रूपी तांतों को विरह नित्य बजाता है। विरह वेदना से सिरों पर शिराएं झंकृत होती रहती हैं। इससे निश्चित संगीत के कोई तीसरा नहीं सुन सकता, या तो उसे प्रियतम सुन सकते हैं, या मेरा हृदय ही प्रेम क्षेत्र के अनुभव ऐसे हैं जिन्हें भुक्त भोगी ही जान सकते हैं। सब रंग तंतर बाव तन, विरह बजावे नित, और न कोई जान सके के साई के चित। या तो वो साई जान सकता है, या मेरा मन ही जान सकता है। कहते हैं ना कि या तो ईश्वर जानता है या मैं जानती हूँ, इसके अलावा और कोई नहीं जानता। तो वही कुल मिला के भाव है। एक और प्रमुख है, लेकिन ये सिलेबस में नहीं है। आषाढ़िया झाई पड़ी, पंथ निहार निहार, जी बढ़िया छाला पड़ा, राम पुकार पुकार। तो ये हमारे सिलेबस में नहीं है। 20 पद सिलेबस में है, 20 पद हमने कर लिए। जो विद्यार्थी पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और मिलती हूँ कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। लाइक करते रहें, मुझे अच्छा प्रोत्साहन मिलता है उससे। हालांकि वीडियो में मैं आज मानती हूँ खुद कई सारी कमियां हैं, लेकिन जो परीक्षा की दृष्टि से आपका जो भावार्थ है और जो पद पूछे जाएंगे वो आपके समक्ष मैंने प्रस्तुत कर दिए हैं। मैं रुकना नहीं चाहती किसी भी कारण से, मैं चाहती हूँ जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।